बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, जिस वक्त तेरे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि बेशक मैं ज़मीन में अपना एक नायब बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि ए हमारे रब, क्या तू ऐसे शख्स को नायब बनाएगा जो ज़मीन में फसाद करेगा और खूनज़ीरी करेगा। हालांकि हम तेरी हम्द के साथ तेरी खूबी और पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मैं इसमें मसलहत जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम दुनियावी चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर उन चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया कि मुझे उन चीज़ों के नाम बता दो अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह तू पाक है, हमें उन चीज़ों के नाम मालूम नहीं है मगर जितना तूने हमें सिखा दिया। बेशक तू ही बड़े इल्म वाला और बड़ी हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आदम, तुम उनको उन चीज़ों के नाम बताओ। बस जब आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को उन चीज़ों के नाम बतला दिए तो अल्लाह पाक ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि तहकीक में आसमानों और ज़मीनों के गैब जानता हूँ, और जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। और जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि ए आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो सब फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस ने इनकार किया और अपने आप को बड़ा समझा था। वो काफिरों में से है। और हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कह दिया कि तुम और तुम्हारी बीवी बहशत में ठहरो और जहाँ से चाहो बहशत के रिस्क से खाओ, और उस दरख्त के करीब मत जाना। अगर तुम उसके करीब गए यानी उससे खा लिया तो हो जाओगे जालिमों में से। बस शैतान ने उन दोनों को फिसला दिया और उस जन्नत से जिससे मैं वो थे निकलवा कर छोड़ा। फिर हमने उनको हुक्म दिया कि इस बहशत से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुमको ज़मीन में एक मुकर्रर वक्त तक रहना है और फ़ायदा उठाना है। बस आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद दुआया कलमात सीख लिए। अल्लाह ने उनकी गलती को माफ़ फरमा दिया और अल्लाह ताला माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है। हमने कहा कि तुम सब के सब इस बहशत से उतर जाओ। बस अगर मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आए तो उस पर चलना, और जो मेरी हिदायत पर चलेंगे तो उन पर कोई डर नहीं होगा और ना वो गमगीन होंगे। और जो लोग मेरी नाफरमानी करेंगे और मेरी आयत को झुटलाएंगे वो दोज़ख में हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आदम अलैहिस्सलाम की तरह है। अल्लाह ने उसको मिट्टी से पैदा किया, फिर उनसे कहा कि आदम हो जा, बस वो आदम बन गया। और अल्लाह ताला ने फरमाया, ए लोगों, अपने रब से डरते रहो जिस रब ने तुमको एक जान से पैदा किया और उससे उसकी बीवी पैदा की, और उन दोनों मतलब आदम और हवा से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। कई लोगों, तहकीक हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम में कौमें और ख़ानदान बना दिए ताकि आपस में एक दूसरे को पहचान सको। बेशक तुम में से अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम वो है जो तुम में से ज़्यादा परहेज़गार है। अल्लाह वो है जिसने तुमको एक जान से पैदा किया, फिर उससे उसकी बीवी बनाई ताकि वो उसके ज़रिए से सुकून हासिल करे। और तहकीक हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारी शक्लें बनाई। फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो उन्होंने सजदा किया मगर इब्लीस सजदा करने वालों में से ना था। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्लीस, तुझे किस चीज़ ने सजदे से रोक रखा है जबकि मैंने तुझे उसका हुक्म दिया है? इब्लीस ने कहा कि मैं इस आदम से बेहतर हूँ, तूने मुझको आँख से पैदा किया है और उसको मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू उससे उतर जा, तुझे यहाँ इनकार करने और बड़ाई करने का कोई हक न था, बस निकल जा, बेशक तू ज़लीलों में से है। इब्लीस ने कहा कि मुझे मरने के बाद उठाए जाने के दिन तक मोहलत दे दे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुझे मोहलत दे दी गई है। इब्लीस ने कहा कि जब तूने मुझे गुमराह कर दिया है तो मैं तेरे सीधे रास्ते पर उनकी ताक में बैठूंगा, फिर उनके पास उनके आगे से और उनके पीछे से और उनकी दाएं से और बाएं जानिब से आऊँगा, और तू उनमें से बहुत सौ को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू जलील और मरदूद होकर यहाँ से निकल जा। उनमें से जो तेरी राह पर चलेंगे तो मैं तुझसे और उनसे तुम तो तमाम से जहन्नुम को भर दूंगा। और ए आदम, तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खाओ, मगर उस दरख्त के करीब ना जाना वरना जालिमों से हो जाओगे। बस शैतान ने उन दोनों को वसवसा डाला, बहकाया। उसका मकसद ये था कि उनके लिए उनकी छुपी हुई शर्मगाहों को जाहिर कर दे। और उसने कहा कि तुम्हारे रब ने इस दरख्त से इसलिए मना किया है ताकि
फरिश्ते ना बन जाओ या उसमें हमेशा रहने वाले ना बन जाओ। और कस्में खाने लगा उनके सामने कि मैं यकीनन तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। आखिर उसने धोखा देकर उनको फिसला लिया। तो जो ही उन्होंने वो दरख्त चखा तो उनकी शर्मगाहें उनके लिए ज़ाहिर हो गईं और वो मारे शर्म के जन्नत के दरख्तों के पत्तों को अपने ऊपर चिपकाने लगे। और उनके रब ने उनको आवाज़ दी, क्या मैंने तुमको इस दरख्त से रोका नहीं था और कहा नहीं था कि यकीनन शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब वो दोनों लगे इल्तिजाएं करने लगे, ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया है। अगर तू हमें माफ़ नहीं करेगा और रहम नहीं करेगा तो हम खसारा पाने वालों में से होंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हें ज़मीन में रहना है और एक वक्त तक नफ़ा उठाना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने इंसान आदम को काले सड़े हुए गाड़े से पैदा किया है और जान यानी जिनों के बाप को हमने उससे पहले ही आँख से पैदा किया। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि बेशक मैं आदमी को काले सड़े हुए कीचड़ से पैदा करने वाला हूँ, बस जब मैं उसको पूरा बना लूँ और उसमें अपनी पैदा की हुई रूह फूंक दूँ तो उसके लिए सजदे में गिर जाना। फिर सब फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस ने इनकार किया कि वो सजदा करने वालों के साथ शरीक हो। अल्लाह ताला ने इब्लीस से कहा, हे इब्लीस, तू सजदा करने वालों में शरीक क्यों ना हुआ? उसने कहा कि मैं उस इंसान को सजदा नहीं कर सकता जिसको तूने बजने वाली काली बदबूदार मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू निकल जा, तू रंधा हुआ है और बेशक क़यामत के दिन तक तुझ पर लानत है। उसने कहा कि ए मेरे रब, मुझे उस दिन तक मोहलत दे दे जब लोग दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू मालूम दिन तक मोहलत दिए हुओं में से है। उसने कहा, ए मेरे रब, चूँकि तूने मुझे गुमराह कर दिया है इसलिए मैं ज़मीन में उनके अमाल बद उनको खूबसूरत करके दिखाऊंगा और उन सबको ज़रूर गुमराह करूंगा, मगर उनमें से तेरे मुखलिस बंदे मेरा उन पर बस नहीं चल सकेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, यही मुझ पर सीधा रास्ता है, बेशक मेरे बंदों पर तेरे लिए कोई गुलबा नहीं होगा, मगर वो गुमराह लोग जो तेरी पैरवी करेंगे उन पर तेरे बहकावे का असर होगा। और बेशक उन सब के लिए जहन्नुम का वादा है, उसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए उनका एक हिस्सा तकसीम किया हुआ है।